ये तो फ्लोटिंग जितने वोटर्स सारा का बहुत जीतने ज्यादा वाला है, जो और था, खास तौर वो से वोट जब ये कहा जाता है कि बिहार अगर जागरूक है, तो अगर आप समझ लीजिए कि वेस्ट बंगाल तो हाइपर एक्टिव है पॉलिटिक्स के मामले में, तो ऐसे में लोग अपना मन बना चुके होते हैं, या वाकई फेंस सिटर्स और फ्लोटर्स की बड़ी भूमिका होती है? मतलब क्या होता है, जहां पर ज्यादा जागरूक लोग हैं वहां पहले ही तय होता है कि यहां किसको वोट दिया जाना है, या जागरूक जहां ज्यादा होते हैं वहीं पर ये तय नहीं होता और वो इतनी गति बन जाती है उनकी कि एक तरीके से ब्राउनियन मूवमेंट हो जाता है? जरा ये समझने की कोशिश करें। उनियाल साहब, आपका अपना अनुभव क्या कहता है? मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आप प्रशांत किशोर वाली बात कह रहे थे, मैं लगभग इसको ऐसा सोचता हूं कि अगर पूरे साल तो बच्चा खेलता रहा, 9 वर्ष तो आप ऐसी तैसी करते रहे, 300 लोगों को मार दिया, आपने लाशों को पेड़ पे टांग दिया, और लास्ट में आपने सबसे बढ़िया इलाके का ट्यूटर कर लिया उसको बहुत सारे पैसे देकर, और 12वें महीने में आप सोचते हो कि बच्चा एक्सेल कर जाए, और जो 11 महीने 12 महीने बच्चा पढ़ता रहा, संगठनात्मक अपनी संगठन को स्ट्रांग करता रहा, उसको नर्चर करता रहा, उसको खाद देता रहा, तो आप उस बच्चे से उस ट्यूटर को कैसे पछाड़ सकते हैं? जिस बच्चे ने पूरे साल मेहनत की, जो अमित शाह जैसे और मोदी जैसे लेवल का व्यक्ति जब फार्मर के जाके किसान खाता है, खाना खाता है, कनेक्टिविटी करता है उसके साथ, लेकिन और उनके उस गायक के साथ जिसको इन्होंने अंडरएस्टिमेट कर संदर्भ में ये कह दिया जाता है उनियाल साहब कि वो आए, उन्होंने यहाँ खाना खाया, लेकिन हमसे बात तो की नहीं। हाँ, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं, तो आखिरी टाइम में अगर आप बहुत बढ़िया ट्यूटर कर लेते हैं तो बुद्धू बच्चा पास हो जाए, ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा। तो आप ये कह रहे हैं बुद्धू बच्चे ने अगर तो आपने पढ़ाई नहीं की, अगर आपकी रियलिटी से इमेजरी बहुत दूर है, आपकी इमेज जो क्रिएट करना चाहते हैं वो रियलिटी से बहुत दूर है, तो वो क्रिएट नहीं कर पाएंगे। Exactly. लेकिन अगर आपने मेहनत की है और उसके तो आसपास की इमेजरी कोई क्रिएट करना चाहते हैं तो वो हो जाएगा। जरा ये समझें विवेक श्रीवास्तव साहब से। देखिए साहब, ये जो कह रहे हैं उनियाल जी, मैं इन्हीं की बात को लेके आगे बढ़ूंगा। आप ठीक कह रहे हैं, अगर ग्राउंड लेवल पे कोई पार्टी काम करेगी, कोई संगठन काम करेगा, लोग रिकॉग्नाइज करेंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी ने ग्राउंड लेवल पे काम किया है? नहीं किया है। आपने क्या किया है? दुर्गा पूजा को मोहरा बनाया, लड़ाई झगड़ा फैलाया, जय श्री राम का नारा लगाया, मुसलमानों को चैलेंज किया, राम जो शांति और प्रेम के प्रतीक केरला है, में आपने केरला उस का सद्भावना जवाब को नहीं दो, समझा। तुम कांग्रेस के अपोजिट हो, और ये कलकत्ता लड़ाई में झगड़ा कांग्रेस के करने साथ से, अलाइन हो रहे हो। सांप्रदायिकता अरे फैलाने ममता से, बन जाए, चाहे अरे सौरभ सुनिए गांगुली साहब, बन जाए, आपने पर कोई तुम्हारा काम नहीं कुछ किया नहीं है। होने वाला। इवन नेशनल लेवल पे आपने कोई काम नहीं किया है। आपका एक ही नैरेटिव है, आपका एक ही नैरेटिव है कि मुसलमानों का राज्य कायम हो जाएगा, पत्थर पर मुसलमान बाहुल्य क्षेत्र में हिंदू नहीं रह दंड पे सकता। लिए आराम से देखिए, उनकी आबादी बढ़ दर्शक रही है, गिरजा में ताली बजाइए, हिंदुओं को चाहे मुसलमानों से ममता डरने की बने, जरूरत है, चाहे सौरभ गांगुली बने। अरे भाई, ताली तुम दूली नहीं, कांग्रेस के बिहार अपोजिट हो में बड़ी केरला में, मुश्किल से आपकी और लंगोट कोलकाता बची में है, अलाइन होते हैं उनके और साथ। बंगाल किस में हम मुंह से आपको जाओगे? बताएंगे। किस मुंह से जाओगे? शुभेंदु अधिकारी का विवेक श्रीवास्तव, ये एक बड़ी बात कही जा रही है कि आप वहां कोई बने, लेकिन आप तो नहीं बनने वाले, आप दर्शक दीर्घा में बैठकर ताली बजाइएगा। विवेक श्रीवास्तव, मैं एक बात आपसे ये समझना चाहता हूं, एक सेकंड में विवेक श्रीवास्तव से बात कर रहा हूं, बाकियों का डाउन कीजिए प्लीज। विवेक श्रीवास्तव, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या वाकई आप लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए, ये जो इनोवेशन है इनका सहारा नहीं लिया, और इसीलिए आप डॉगमेटिक अप्रोच में चलते हुए आप वहां हैं जहां पर आप हैं? बिल्कुल नहीं। आप सुनिए, मैं आपसे 2 बातें बोलना चाहूंगा, तीसरी बात शुभेंदु अधिकारी पे बोलूंगा। पहली बात यह है, बिहार के अंदर से हमारा एक अच्छा रिजल्ट आया, बड़ी मुश्किल से नीतीश कुमार ने लंगोट संभाली है, और किस तरह से गड़बड़ी करके सत्ता में आए हैं यह सबको मालूम है। और बंगाल के अंदर हम भी हैं, कांग्रेस भी हैं, सेक्युलर दल हैं जो हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करते हैं। आपको सेलिब्रिटीज को टिकट देना है, आप दें, वो एक अलग इशू है। लेकिन अगर जब आप देश के सोशल फैब्रिक को, जो यहां पे हमारा एक सेक्युलर ढांचा रहा है सदियों से, आप जब उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो यह बात भारतीय जनता पार्टी की गले नहीं उतरती है। पॉलिटिकल लड़ाई लड़िए, आप रोज आपकी बात लड़िए। का जवाब संजीव उनियाल देना चाहते हैं, जल्दी से अपनी बात समाप्त लेकिन कीजिए। आपको अधिकार नहीं है जय श्री राम का नारा लगा करके दंगे मत करिए। तो बड़ी बात है। और 14.5% मुसलमान इस देश के ऊपर, चलिए, शुभेंदु अधिकारी के बारे में आप कुछ कह रहे थे। लोगों की स्थिति खराब होगी, भारत माता ये की नैरेटिव जय। मत बनाइए। शुभेंदु अधिकारी के बारे में आप कुछ कह रहे थे, जल्दी से वो भी बोल दीजिए, फिर मैं जवाब लेता हूं। शुभेंदु अधिकारी के पिता ने साफ बोला है, मैं शुभेंदु को समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए। दीपेंदु अधिकारी जो उनके भाई हैं दीपेंदु, उन्होंने कहा है मैं तृणमूल में हूं, मैं तृणमूल में रहूंगा। तीसरी बात, 21 साल के बाद ऐसा क्या हो गया कि इनको बीजेपी में आना हुआ? और हुआ यह है कि जिस तरह महाराष्ट्र में बीजेपी के नेता ने शरद पवार की पार्टी ज्वाइन करी और अगले दिन उसके दरवाजे पर ईडी पहुंच गई। तो यह सीबीआई और ईडी का जो दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है,
और खरीद फरोख्त की राजनीति। चलिए, ये आप और आप जब ये कह रहे हैं तो जो ही सहमति में सिर हिला रही हैं, मतलब वो भी यही कह रही होंगी। मैं संजीव उनियाल से जल्दी से जवाब ले लूं, और गौतम लाहिरी जी मैं आपके पास आने वाला हूं ये समझने के लिए कि वाकई क्या ये कुछ एक ऐसे टूल्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जा रहा है जो लोगों को नजर नहीं आ रहा बुलाता है, इसके शुक्रगुजार होना चाहिए। संजीव उनियाल, संजीव उनियाल जी, को आवाज थोड़ी लग रहा है दिक्कत है। जी जी, अब आप बोलिए जी, क्या क्वेश्चन क्या है आपका? सवाल यह है कि आप तब बीच में आप बीच में कुछ कह रहे थे जब विवेक श्रीवास्तव कह रहे थे कि बिहार में बड़े मुश्किल से इन्होंने सरकार बनाई है और यहाँ पर बहुत सारे सेकुलर लोग हैं, इनका चलेगा नहीं है। मेरे दो प्रश्न हैं। विवेक श्रीवास्तव बड़ी शालीनता से आप मुझे दो प्रश्नों का जवाब दो, जबकि आप मार्जिनलाइज हो गए हो और आप एक गली मोहल्ले के भी जो है ना पॉलिटिकल पार्टी बन के नहीं रहे हो, तो टीवी 9 भारतवर्ष जैसे बड़े प्रोग्राम पर आपको लाया गया, आप शुक्रगुजार होने चाहिए। मुझे दूसरी बात यह बताइए कि केरला में आप जबरदस्त ओपोनेंट है कांग्रेस के, और कोलकाता में आप इनके साथ इलेक्शन लड़ने आ रहे हैं वेस्ट बंगाल में। अरे क्या मुंह लेके जाओगे? आज ममता बन जाए चीफ मिनिस्टर, चाहे सौरभ गांगुली बन जाए, ना आप 3 में हो ना 13 में हो। आप करने के लिए क्या आए हो? क्या करना चाहते हो आपको पता ही नहीं है। आप क्रिटिसाइज करना चाहते हो, राष्ट्रवाद को क्रिटिसाइज करना चाहते हो, चाइना के साथ खड़े रहते हो, चाइना की तरफ देखते हो, पाकिस्तान की तरफ देखते हो, टुकड़े गैंग के साथ खड़े रहते हो। इंशाल्लाह संजीव उनियाल के सवाल का जवाब विवेक श्रीवास्तव अगले 40 सेकंड में आप दे दीजिए। पहचान गए आपको, कभी आप शाहीन बाग करते हैं। संजीव उनियाल जी प्लीज आप जवाब भी सुनिए। अरे भाई शाहीन बाग भी आ गया, फार्मर भी आ गया, सब कुछ आप ले आए। अब आप सुनिए जवाब ये है, हम आपकी और कांग्रेस की जो प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन की नीति है उसके आज भी हम खिलाफत करते हैं, लेकिन कांग्रेस इस देश की बड़ी नेशनल पार्टी है और कांग्रेस ने की एक चीज जो हिंदुस्तान को मिली है वो है सारी जातियां और सारे धर्म मिलकर के एक साथ एग्जिस्ट करे, रहे और प्रॉस्पर करे। आप आएंगे भारतीय जनता पार्टी वाले तो दंगे के अलावा और देश में जातिवाद और धर्म के अलावा कुछ नहीं होगा। इसलिए सेक्युलर इश्यूज पे हम कांग्रेस का साथ देंगे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।